हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं अभी एक्चुअली सबको बता ही रही थी कि तुकाराम की इतनी सुंदर कहानियां, आज दो कथाएं करके मतलब आज की कथा सुनाने के बाद में शायद अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग कुछ लेके आऊंगी महाराष्ट्र की संस्कृति और भगवान के पांडुरंग या विट्ठल अवतार के बारे में। और फिर एक जो जैसे बोलते हैं ना, what is the climax of the Tukaram story? So there is one amazing story of climax of Tukaram which I'm going to keep for the finale, जैसे तुकाराम के फिनाले के लिए। बहुत अमेजिंग। आज की भी कहानियों में मुझे 100% श्योरिटी है कि बहुत रस आएगा और बहुत आनंद आएगा। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you for joining Kathamrit once again. I really feel so happy today. I'm seeing so many people. I'm so happy. अच्छा लगता है। तो ये कहानी जबकि है कि अब तक पांडुरंग तुकाराम की जो प्रख्यात, जो मतलब इतने फेमस हो गए थे, बहुत सब जगह उनका फेम फैल गया था। तुकाराम के अभंग सुनने के लिए, उनके भजन सुनने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए जगह जगह से, देहू के ही गांव के लोग नहीं, जगह जगह के लोग आते थे और उनके भजन सुनते थे। वो इतना उनके अंदर शक्ति आ गई थी, ऐसा कि उनका जो भक्ति थी पूरी के अंदर, वो अपनी भक्ति के अंदर और प्रेम भक्ति के रस में डूबे हुए, उनके जब वो गाते थे तो सब आनंद में विभोर हो जाते थे। देहू के ही गांव में जहां के तुकाराम थे, वहीं उसी गांव में एक और बहुत विख्यात और बहुत विद्वान पंडित रहते थे, जिनका नाम था रामेश्वर भट्ट। तो एक्चुअली तुकाराम की जीवनी जब भी आती है, इनका नाम बहुत थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन में बहुत कुछ आता है, बिकॉज ही वॉज टेरेबली अगेंस्ट तुकाराम। तो ये जो रामेश्वर भट्ट थे, बहुत विख्यात थे और बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, सारे शास्त्रों का ये अध्ययन कर चुके थे, बहुत इनको जबरदस्त शास्त्र ज्ञान था। जब ये तुकाराम की वजह से पूरे गांव में भक्ति की लहर जिस तरह से सब जगह फैल गई थी, पर ये बात जो है रामेश्वर भट्ट को बहुत बुरी तरह से खटक रही थी। और किस इस ऐसा होने लग गया कि रामेश्वर भट्ट जैसे पंडित जब प्रवचन करने बैठते, तब उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत गिने चुने लोग आते। और यहाँ तुकाराम जब भजन करते और कीर्तन करते और सबके साथ में जब कथा करते, तो भीड़ लग जाती थी, बहुत भयंकर भीड़। गांव के गांव भर भर के आते थे उनका भजन कीर्तन और उनके उपदेश सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ज्यादा चुभने लगी, और एक चीज होती है एनवी, जेलसी, वो उनके हृदय में घर करने लग गई थी, रामेश्वर भट्ट के हृदय में। रामेश्वर भट्ट को गुस्सा क्यों आ रहा था? वो बार बार तर्क के, जो सोच करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो हर एक चीज के लिए निकालते हैं कैलकुलेशन कि क्यों ये प्रख्यात हो रहा है। सो ही स्टार्टेड एनालाइजिंग, और वो सोचने लगे कि ये जो तुकाराम है, ये तो पेशे से, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, ये तो व्यावसायिक है, ही वाज अ मर्चेंट। तो ये तो कपड़ा बेचने वाला और इस तरह का व्यावसायिक है, तो ये वैश्य है, और फिर भी ये पंडिताई झाड़ रहा है, ये ब्राह्मणों का काम कर रहा है, लोगों को उपदेश देना और उनको सिखाना और भगवान के नाम का प्रचार करना, ये तो केवल पंडितों का ही काम होता है। सॉरी, पंडितों का, ब्राह्मणों का काम होता है, और ये वैश्य है। तो पहला तर्क उनका ये था कि ये वैश्य होते हुए ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ा पाप है, नंबर वन। नंबर टू, उन्हें ये लगता था कि तुकाराम ने तो कभी कोई शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया,
तो उसे शास्त्रों का क्या ज्ञान? जब उसे कोई शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है तो वो शास्त्रों के बारे में या कोई भी उपदेश देने की उसकी कोई लायकी ही नहीं है, उसकी कोई कैपेबिलिटी, क्षमता ही नहीं है। तो किस बेसिस के ऊपर वो इतने बड़े बड़े उपदेश दे सकता है? नॉट क्वालिफाइड, उसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। हर एक टीचर की क्वालिफिकेशन जैसे पूछी जाती है, वैसे ये उसी, क्योंकि बहुत ज्ञानी है, पंडित है, इसलिए उस विचारधारा के ऊपर ये तर्क देने लग गया। तीसरा उसने कहा कि तुकाराम जो है वे अपने ही लिखे हुए भजन गाते हैं, अपने ही हाथ से जो लिखते हैं वो ही भजन गाते हैं, उन्हीं के ही बारे में सबको बताते हैं। तो कायदे से तो ब्राह्मण वो होता है जो अपने गुरु से जो सीखता है और अपने जो संस्कृत या जो भी अपने पोथियों में से निकाले भजन और उन भजनों को गाए। तुकाराम तो वो करते ही नहीं, गुरुओं का कोई भजन नहीं गाते, अपने ही लिखते रहते हैं मराठी में अभंग और वो ही सबके सामने गाते हैं और लोग उनके पीछे पागल हो गए। ये तीसरा उनका तर्क था। चौथा तर्क वो ये दे रहे थे कि अगर उसे बोलना है तो वो संस्कृत भाषा में बोले ना, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र तो संस्कृत में लिखे हुए हैं। क्योंकि वो संस्कृत पढ़ता नहीं, वो शास्त्र का अध्ययन उसने नहीं किया है, तो इसीलिए वो संस्कृत में बोलता नहीं और संस्कृत में बताता नहीं, वो तो केवल मराठी में ही बोलता है। तो इसका मतलब हुआ कि बिकॉज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स उनका रोष, उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने लोगों के दिमाग में ये जहर घोलना शुरू कर दिया कि ये जो तुकाराम है ये तो पापी है, अधम है, ये गलत कार्य कर रहा है और ये जो कर रहा है ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप के कोई मतलब देयर इज नो, उसका कोई उपाय ही नहीं है, अनफॉरगिवेबल, इसको कोई पार्डन नहीं कर सकता। ये जो खबर थी, ये ऐसी की ऐसी खबर पूरी तुकाराम के कानों तक पहुंची कि इस प्रकार उसके बारे में जो रामेश्वर भट्ट पंडित है वो इस प्रकार वो बात कर रहे हैं तुकाराम के बारे में, ये सोचते हैं कि तुकाराम की तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एंड ही शुड नॉट बी प्रीचिंग, उसे धर्म उपदेश देने का कोई हक ही नहीं है। जब तुकाराम को ये पता चला तो उसे एहसास हुआ कि हो सकता है ये सही हो, क्योंकि रामेश्वर भट्ट तो बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत ज्ञानी है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? उन्हें ज्यादा ज्ञान है, तो वो अगर ज्यादा ज्ञानी है तो वो सच ही बोल रहे होंगे। तो वो उनसे क्षमा मांगने के लिए, देखिए कितने दीन हृदय के, कितने विनम्र, और तुकाराम महाराज पहुंचे हैं रामेश्वर भट्ट के घर में और उनसे जाकर उनसे क्षमा याचना करने के लिए, और तुकाराम पहुंचते हैं और बोलते हैं भट्ट जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और यदि मुझसे जो भी गलतियां, मुझसे जो भी हुई है मिस्टेक्स, अगर मेरे अपराध भी हुए हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भट्ट जी ने कहा तुका, तुम्हें आज से तुरंत ये जो धर्म उपदेश देते हो, व्याख्यान करते हो, वो सब तुम्हें बंद कर देना चाहिए। सब जगह ये तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, अधम हो रहे हो, और तुम तो पाप कर ही रहे हो, परंतु क्या हो रहा है कि तुम्हारी वजह से सारी जो जनता है, सारे जो गांव वाले हैं, वो भी पाप के वो बन रहे, भागीदार बन रहे हैं, और उनको भी तुम पापी बना रहे हो। तुम्हारी वजह से उनका जो पाप कर्म जमा होता जा रहा है वो केवल तुम्हारी वजह से जमा हो रहा है, क्योंकि तुम उनको इस चीज के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो जो कि गलत कार्य है। एक वैश्य होते हुए तुम धर्म उपदेश कर रहे हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, शास्त्र कुछ पता नहीं, सब समझाते रहे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं एक छोटा सा कुछ बताना चाहूंगी कि कितना ही आप शास्त्र पढ़ लो, जगह जगह पर आपको ये पता चलेगा कि कहीं पर भी भगवान ने किसी भी मतलब कहीं पर भी कोई ये क्राइटेरिया नहीं रखा कि कोई धर्म का उपदेश नहीं दे सकता। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि वो अगर स्त्री है तो नहीं कर सकता, या केवल पुरुष को ही करना चाहिए, या केवल शूद्र है तो वो नहीं हरि का नाम जप कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। जगह जगह पर इतने संत और इतने भक्त हुए हैं जो कम जाति के होकर भी और इतने बड़े भक्त हुए हैं। केवट रामचंद्र जी के भक्त, उनको भगवान जी ने अपने चरणों की धूल पखारने के लिए दिया और उनको तार दिया। तो किसी को भी भगवान का जप करने के लिए, भगवान के नाम का गुणगान करने के लिए उम्र, जाति, लिंग, कहीं का भी कोई स्टेटस, रंग, रूप, उम्र, कोई भी चीज का कहीं पर भी रोक नहीं है। ये सब हमारे बनाए हुए क्राइटेरिया है। हम हमारी सोच हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं, और यही रामेश्वर भट्ट प्रयत्न कर रहे थे करने का।
जब उन्होंने तुकाराम को इस तरह से डरा दिया तो तुकाराम के आंखों से अश्रु बहने लग गए, ये सुनकर कि मैं पाप कर रहा हूं और मेरी वजह से सारे गांव वाले भी पाप के भागीदार हो रहे हैं। तो तुकाराम ने कहा, भट्ट जी मुझे इस बात का बिल्कुल अंदेशा भी नहीं था, मुझे बिल्कुल मैं अनजान था, और आप आज मुझे बता रहे हैं तो मैं थोड़ा जागृत हो गया हूं। आप बताइए, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। आई विल फॉलो ओनली योर इंस्ट्रक्शंस। आपके जो उपदेश होंगे, आपके निर्देश अनुसार ही मैं आज से चलूंगा, जो कहेंगे। आप तो स्कॉलर हो, पंडित हो, विद्वान हो, आप बताइए। तो भट्ट जी कहते हैं, तुका आज से तुम अपने ये अभंग लिखने बंद कर दो। ना ही तुम अभंग लिखोगे और ना ही कहीं पर तुम अभंग गाओगे। कोई पब्लिक प्लेस पर नहीं, कहीं पर नहीं। अभंग गाने का तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ना तुम कहीं पर अभंग लिखोगे और ना ही तुम गाओगे। तुम अपनी सारी रचनाओं को उठाओ और उठाकर फेंक दो कहीं पर। इतनी जोर से, इतना पावरफुल उन्होंने जोर से कहा कि तुरंत तुकाराम की आंखों से वैसे ही अश्रु बह रहे थे, उनका हृदय टूट गया। तुकाराम ने जो आज्ञा भट्ट जी कहकर हाथ जोड़कर सर नवाया, और सर नवाकर वो अपने घर की तरफ वापस आ गए। घर पहुंचे, बहुत जैसे हृदय पर किसी ने पत्थर डाल दिया हो, इतना बड़ा। क्योंकि जिंदगी में, जीवन में उन्हें भगवान का नाम लेने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। केवल भगवान का नाम ही तो गाते थे वो। और यहाँ पर किसी ने उनको भगवान का नाम लेने के लिए तक रोक लगा दी कि तुम गाओगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं भगवान का, कोई कुछ, नथिंग, यू नथिंग टू डू विद पांडुरंग, विठल के नाम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। और यहाँ उनको आदेश मिला कि अपने सारे के सारे अभंगों को उठाओ, रचनाओं को उठाओ और उठाकर फेंक दो। हृदय से, भारी हृदय से घर पर पहुंचे, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और बहुत सारे के सारे उन्होंने अपने अभंग निकाले। पोथियां लिखी हुई थी इतनी ढेरों, अभंग सारे निकाले। एक सुंदर सा रेशमी वस्त्र लिया, रेशमी वस्त्र के अंदर सारे अभंग उन्होंने लपेटे, और लपेट कर उसकी एक जैसे गठरी या बंडल बांध दिया। और बांधने के बाद उसको छाती से लगाकर और वो चंद्रभागा नदी की तरफ चल पड़े। छाती से लगाई हुई पोथी और बड़े सुंदर से वस्त्र में लपटे हुए, और यहाँ आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं। पांडुरंग 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 कहते हुए, इतने रोते हुए वो चंद्रभागा नदी के पास पहुंचे। सोचते रहे, वहां पर बैठकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नदी बह रही है, पेड़ के नीचे तुकाराम बैठे हुए हैं, अभंगों को अपने छाती से लगाया हुआ है, पांडुरंग का नाम बोले जा रहे हैं मुख से कि अब इसके बाद मैं यदि पांडुरंग का नाम नहीं लूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। उन्हें लग रहा था जैसे उनके शरीर से प्राण निकल कर जा रहे, पर उन्हें आदेश मिला था। और वो सोचने लगे कि मैं गलत क्या कर रहा था, मेरे अभंगों में ऐसा क्या गलत है। मैंने अपने अभंगों के अंदर केवल गुरु की महिमा, प्रभु की महिमा, एकादशी की महिमा, नाम की महिमा, ध्रुव और भक्त प्रहलाद की कथाएं, यही तो सब मैंने लिखा है। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मेरे उन्हें मतलब उन्हें तो ऐसा लगता था कि मेरे एक एक अभंग के अंदर जैसे विट्ठल स्वयं, जब मैं गाता हूं तो विट्ठल स्वयं जीवित होकर मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त, मुझे देखते हुए इतना सुंदर उनका चेहरा खिल उठता है। पर बहुत बहुत ऐसा कि मतलब किसी को लगेगा, कोई नॉर्मल आपके और मेरे जैसे किसी व्यक्ति को लगेगा कि ये जो तुकाराम है, इनको क्या बहुत अटैचमेंट हो गया था क्या, आसक्ति, जैसे हमें मोह हो जाता है, अरे मेरी ड्रेस से या मेरे अंगूठी से या मेरे मोबाइल फोन से मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया है। तो वैसे क्या इन्हें अपने अभंगों के साथ में आसक्ति हो गई थी। ये अभंग तुकाराम के लिए उनका सर्वस्व थे, the most valued and the only possession that he had। केवल यही था उनके पास में। तो इसको हम मोह नहीं कहेंगे, इनको उन अभंगों से बहुत गहन प्रीति थी, अनुराग था। क्योंकि उन अभंगों को वो विट्ठल से अलग नहीं मानते थे, उनके लिए वे अभंग ही उनके विट्ठल थे। तो इसलिए उनके साथ उनकी प्रीति थी। दिस वॉज नॉट अटैचमेंट, दिस वॉज लॉट ऑफ लव। इतना प्रेम अपने प्रभु के लिए, उनके लिए वो साक्षात उनके प्रभु ही थे। फिर भी देखिए क्या किया उन्होंने, सारी की सारी वो गठरी उठाई, और गठरी उठाकर जाकर रोते रोते और चंद्रभागा नदी के अंदर उसको बहा दिया और समर्पित कर दिया। उसके बाद फिर से वो पेड़ के पास आकर बैठ गए और रोते रहे,
रोते रहे रोते रहे रोते रहे, बस रोते रोते पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग कहते रहे। धीरे धीरे अब बहुत देर हो गई, शाम को, बहुत रात को, शाम को उनकी पत्नी जीजाई और बच्चे सब आए बुलाने के लिए, बाबा अब घर चलो, बहुत देर हो गई। पत्नी कहने लगी अभी चलो भी, बहुत देर हो गई। तो बोले तुम जाओ मैं आता हूँ। नहीं गए, वहीं बैठे रहे। रात कब चलती रही पता नहीं चला। यहाँ पर सुबह 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 जब दर्शन, मंगला दर्शन के लिए जो पुजारी था उसने देहू में जो विठ्ठल मंदिर है, विठ्ठल मंदिर के दर्शन पट खोले। जब मंदिर के पट खोले तो खोल कर देखा कि विठ्ठल भगवान जो ऐसे खड़े रहते हैं, इसकी कहानी मैं अगली बार सुनाऊंगी जरूर। विठ्ठल भगवान जो है वो दोनों हाथ कमर पर पकड़कर खड़े रहते हैं। उनके सर के ऊपर, उनके विग्रह के सर के ऊपर कुछ एक गठरी सी पड़ी हुई दिखी। तो वो पुजारी थोड़ा भौचक्का सा हो गया। उसने जाकर पास में जाके देखा और सर के ऊपर से वो गठरी उतारी तो पूरा कपड़ा जो था वो गीला था ऊपर से। कपड़े को खोला तो कपड़े को खोल के देखा कि अरे ये तो सारे के सारे अभंग, तुकाराम के लिखे हुए अभंग है। क्योंकि हर अभंग में कई जगह सब तुका 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 म्हणे देवा, इस प्रकार के उनके लिखे हुए। अरे ये तो तुकाराम के अभंग है। और तब तक सब गांव वालों को पता चल गया था, छोटा सा गांव है देहू, कि किस प्रकार रामेश्वर भट्ट ने आज्ञा दी है और तुकाराम ने रोते रोते अपने सारे अभंग जो थे वो चंद्रभागा नदी में बहा दिए। और यहाँ पर जब सुबह हुई और जब पुजारी ने वो बंडल देखा, गठरी खोली और देखा इसके अंदर तो पूरी की पूरी तुकाराम की पोथी है, पूरे के पूरे अभंग है। तो वो अभंगों को लेकर बहुत उत्साहित होकर और भागता हुआ गया और ढूंढा, घर में तो मिले नहीं। जब घर नहीं मिले तो पहुंचा वहां नदी के किनारे और वहां देखा कि तुकाराम वहीं बैठे हुए हैं और बोले तुका तुका बाबा, तुका महाराज देखिए, तुको महाराज देखिए, ये देखिए ये आपके अभंग। तुकाराम रोते हुए बोले भाई तू क्यों उठा के लाया, तुझे किसने बोला इसको नदी से बचाने के लिए, निकाल कर लेके आने के लिए। तो पुजारी बोला नहीं नहीं महाराज, मैंने नहीं किया कुछ भी, मैंने निकाल के लाया। ये तो आज सुबह मैंने जब मंदिर के दर्शन खोले तो मैंने देखा कि ये पोथी विठ्ठल महाराज, विठ्ठल बाबा के सर के ऊपर ये गठरी धारण की हुई थी। तुकाराम तुम धन्य हो, क्योंकि विठ्ठल भगवान स्वयं तुमसे इतने प्रसन्न है। वे तुम्हारे अभंगों से उनको बहुत ज्यादा प्रेम और प्रीति है। उन्हें तुम, वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए अभंग लिखो। वो चाहते हैं कि तुम्हारे अभंग उनके पास वापस आए और वो सही सलामत हो। इसीलिए वो स्वयं जाकर उन्होंने ये इन अभंगों को बचाया है और ये बचाकर इसीलिए तो उनके सर पर मिले। तो ये सब कहानी जब सुनाई तो ये सुनकर तुकाराम, बहुत उनका हृदय गदगद हो गया। ही फेल्ट हम्बल्ड, जैसे कि बहुत विनम्र, और उनके लगा कि जैसे फिर से उनके प्राणों के अंदर एनर्जी, संचार, जैसे जीवन प्राण वापस आ गए उनके शरीर के अंदर। ये खबर रामेश्वर भट्ट तक पहुंची। जब रामेश्वर भट्ट के कानों में ये खबर पहुंची कि उसके सारे के सारे अभंग तो मंदिर में मिले, तो वो तुरंत अपने शिष्यों के साथ में, समुदाय के साथ पहुंचे और वहीं चंद्रभागा नदी के पास जाकर और तुकाराम के उन्होंने चरण पकड़ ली। तुकाराम महाराज के चरण पकड़ कर बोलने लगे कि तुका महाराज, मैंने आपसे, क्षमा कर दीजिए। पैर पकड़ लिए, तुकाराम ने झाड़ दिया उनको, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मेरे, मैं तो आप विद्वान हो, मैं विद्वान नहीं हूं। तो रामेश्वर भट्ट ने कहा नहीं नहीं महाराज, विठ्ठल भगवान ने स्वयं प्रकाशित कर दिया है, सबको बता दिया है, प्रकट कर दिया है कि वो आपके अभंगों से बहुत प्रीति रखते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने अभंग लिखते रहें और उनके सामने उनके आपने लिखे हुए अभंगों को गाते रहें। तब तुकाराम ने पता है क्या कहा? तुकाराम ने कहा कि हे भट्ट जी, विद्वान तो आप हो। ये ठीक है कि भगवान ने, विठ्ठल पांडुरंग ने स्वयं आकर और मेरे अभंगों को बचाया है और वो चाहते हैं कि मैं गाऊं। उन्होंने इस प्रकार मुझे दर्शाया है कि उन्हें मेरे अभंग प्रिय हैं, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप गलत हो। वो भगवान ने ये किसी को नहीं बताया कि आप गलत हो। तो आपकी सोच अपनी थी और अपनी जगह सही है, परंतु विठ्ठल भगवान को मेरे अभंग भी प्रिय है। तो इस प्रकार आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। मैं मैं इतना बहुत
बहुत धन्य समझता हूँ अपने आप को कि विट्ठल भगवान ने मुझे ये दर्शा दिया कि वे मेरे जीवन और मेरे प्राण, मेरे अभंग जो है वो उनको भी उतने ही प्रिय है जितना कि वो मुझे प्रिय है। इस जो जो एपिसोड के बाद, इस जो प्रकरण हुआ, इसके बाद तुकाराम के अभंग और तुकाराम स्वयं इतने फेमस हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि पूछो ही मत। उनके अभंग जो थे, उनका पूरा का पूरा कलेक्शन वैष्णव वेद के नाम से प्रसिद्ध हो गया और गाया जाने लगा। तो ये एक एपिसोड था जहां पर तुकाराम के नाम की, तुकाराम ने नाम की महिमा तो एक बार और मैं बताऊंगी, पर तुकाराम ने किस प्रकार इतने बड़े जो प्रसिद्ध जो भट्ट थे, विद्वान थे, उनको भी मतलब भगवान विट्ठल ने स्वयं इस प्रकार उनकी मदद की कि उनके नाम की रक्षा की, उनके लिखे हुए अभंगों की रक्षा की, और उनका जो विश्वास था उसकी रक्षा की। क्योंकि यदि वो बह जाते तो सब लोग तुकाराम को कुछ नहीं बोलते, बट तुकाराम के थ्रू सब बोलते कि ऐसे ही गाता रहता है ये तो, कहाँ कहाँ गए थे इसके विट्ठल, कहाँ थे विट्ठल जब इसके इतने लिखे हुए, इसकी इतनी मतलब इंसल्ट हो रही थी, तब कहाँ थे। पर भगवान एज यूजुअल जब उनको अपनी लीला करनी होती है, और कहा तुकाराम कहते हैं कि विट्ठल की लीला तो अपरंपार है, उनकी तो बहुत अद्भुत लीला है, उनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। तो इस लीला से उन्होंने केवल यही दर्शाया है कि उन्हें मेरे अभंग प्रिय हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो कह रहे हो या आपकी सोच गलत है। तो ये तुकाराम का एनालिसिस था। तो यहाँ पर हम तुकाराम की इस लीला का को विराम देंगे। और हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आशा है ये जो तुकाराम की लीला थी ये आपको सबको बहुत पसंद आई होगी। जस्ट 1 मिनट।